Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class topic. क्लास 10 का टॉपिक है अपेयर ऑफ इनर रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल। इसके पहले मैंने रिविजन्स में कुछ कराया था कि जो इसके नेचर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, उस पर अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दैट इज द सॉल्विंग क्राइटेरिया, यू हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ योर इक्वेशन इनटू वेरिएबल विद 3 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो इस एग्जाम में ये मेथड हटा हुआ है, यानी आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दो पे फोकस करना है। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशंस ले रहे हैं एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं और इनको सॉल्व अगर करना है तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको लीजिए, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 को आप लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 7, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 7। अब अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, या 3x माइनस 3y इक्वल टू 15, या x माइनस y इक्वल टू 5। तो इसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है 7 प्लस 3y, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के उसके जगह पे रख दीजिए दूसरे इक्वेशन में। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे इसी इक्वेशन हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाला तो उसी इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं, तो वो तो बंटाधार हो जाएगा। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालिए और उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए 7x प्लस 3y माइनस y इक्वल टू 5 हो गया, यानी 2y इक्वल टू 5 माइनस 7 प्लस में जाके माइनस 7 हो गया। देखिए इधर देखिए, यानी 2y इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या होगा माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब बेटा x इक्वल टू है ये 7 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 7 माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ये होता है कि किसी एक, पहले इक्वेशन को लीजिए और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लीजिए, फिर उस वेरिएबल वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखें, उसमें दूसरे इक्वेशन में रखें तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर आराम से उसके। अब यहाँ पे तो मान लीजिए आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ्स की बुक है, उसके पीछे आंसर दिया है, देख लिया पापा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक ट्रिक है, सिस्टम है कि अगर आप चेक करना चाहें किसी भी इक्वेशन को उठाए, जैसे यहाँ x माइनस 3y माइनस 7 है, लेफ्ट हैंड साइड यही है x माइनस 3y माइनस 7, दैट इज रफली क्राइटेरिया। द वैल्यू ऑफ x इज 4 माइनस 3 इनटू वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1 और माइनस 7, यानी 4 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 7 क्या होगा 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी आंसर आपका करेक्ट है। तो दिस इज द चेकिंग क्राइटेरिया। ये चेक करने का तरीका है कि आप चेक करके क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत। तो वहाँ पे बुक तो एग्जाम में तो बुक होगी नहीं कि हाँ बुक पलटने रहे बाबा क्या आया आंसर, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का, अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो पहले इक्वेशन को लीजिए
और उसमें एक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे अदर वेरिएबल की वैल्यू फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू x में फाइंड कर सकते हैं, चूंकि यहाँ y में 3 ऑलरेडी था कोएफिशिएंट, इसलिए हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन में ऑलरेडी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, अब x की जगह पर वैल्यू रख दिया, y की वैल्यू निकल गई, और y की वैल्यू x वाले फॉर्म में रख दिया, तो x की वैल्यू निकल गई। चेक कर लिया हमारे आंसर से। दिस इज द क्राइटेरिया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पढ़ेंगे। किस मेथड से पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड जो है वो इजी होता है। सेम क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से पढ़ेंगे। देखिए हम इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं, ये जैसे है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले इसको लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 7, और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y इक्वल टू 15, या डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस y इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई, अगर देख रहे हैं कि हर एक टर्म में सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना किसी एक टर्म को, यानी x वाला टर्म हो चाहे y वाला टर्म। एक बार में जब हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे टर्म की वैल्यू आएगी दूसरे वेरिएबल की, फिर उसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे तो वेरिएबल वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ जैसे 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इसके पहले बताया गया था कि इक्वेशंस के मेनी सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। उसमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट 2 वर्ड आए थे। जब मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन होता है तो कॉन्सिस्टेंट होता है, और जब नो सोल्यूशन होता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ग्राफिकल मेथड में हमने बताया था कि पैरेलल लाइंस होती है तो नो सोल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो कॉन्सिस्टेंट होता है। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन में मेनी सोल्यूशन। अब देखिए, अब जब दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा हम देखेंगे, उसमें देखेंगे x वाला टर्म दोनों में सेम है, y वाला टर्म दोनों में सेम तो नहीं है, लेकिन x वाला टर्म सेम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड है x माइनस y इक्वल टू, ये फर्स्ट है और सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं इक्वेशंस को या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जहां तक ऐड सब्ट्रैक्ट की बात है तो टर्म पे डिपेंड करता है कि जो इक्वल टर्म्स हैं अगर दोनों सेम साइन में हैं, देखिए समझिए, अगर दोनों इक्वेशंस के अगर टर्म्स इक्वल टर्म्स हैं, वो अगर सेम साइन में हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट साइन में हैं तो ऐड करते हैं। यानी यहाँ x और x दोनों इक्वल है और दोनों सेम साइन में, दोनों पॉजिटिव है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। क्या समझिए, जब सेम टर्म सेम साइन में हो, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, हम इक्वेशंस को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करें। अभी उसका वही बता दें। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस। अब इन टर्म्स की साइन ये ब्रैकेट में लगा है, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। -3 + 1 -2y प्लस 7 -5 क्या हो जाएगा, 2, 7 - 5 2 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/2। y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। शायद इसके पहले भी -1 है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रखें, एनी इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 7, x माइनस 3 इंटू -1, यहाँ y लिखेंगे -1, x प्लस 3 इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस 3, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन का। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन लिया, ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ x + y = 5 है, x - y = 1। सपोज करिए
एलिमिनेशन मेथड मैंने अभी बताया आपको कि अगर इक्वल टर्म्स, यहाँ तो दोनों टर्म्स एक्स वाले टर्म इक्वल है वाई वाले टर्म, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, इक्वल टर्म अगर सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट साइन में है तो ऐड करते हैं। अगर ये दोनों टर्म सेम साइन में है, अगर इनको हटाना होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों डिफरेंट साइन में है, इनको हटाना होगा तो हम ऐड करें। तो इसको अगर हम ऐड कर दें, मान लो ऐड कर रहे हैं, ये करेंगे, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होती है, ये 2x = 6 हो गया, x की वैल्यू 6/2, x की वैल्यू 3 हो गई। किसी इक्वेशन को ले लीजिए, x + y = 5, तो y की वैल्यू क्या है 5 - x, 5 - 3, तो y की वैल्यू 2 हो गई, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3 + 2 5, 3 - 2 1। तो एलिमिनेशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, इसको अच्छे समझिएगा। पहली बात तो अगर टर्म्स इक्वल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का सहारा लेते हैं, कि इक्वलिटी का लाते हैं, कुछ इक्वलिटी लाते हैं कि मल्टीप्लाई का सहारा लेके क्या इक्वल हो जाएगा। सपोज करिए कि ये 3x होता, ये 2y होता, तो अगर इसमें केवल x होता तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते ताकि 3x हो जाता। अगर इसको मल्टीप्लाई करना था, ये अगर हमें y को मल्टीप्लाई करना, y को अगर इक्वल करना है तो हम इस इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3y हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जिस टर्म को इक्वल उसमें नहीं करते हैं, उसमें जितने टर्म रहते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिए। तो 2 रूल आपको जानना है। जब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो पहले देखना है दोनों इक्वेशन में कोई टर्म सेम है कि नहीं है तो किसका मल्टीप्लाई करें कि इजीली कोई टर्म सेम हो जाए। मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों में करना पड़े मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि जो इक्वल टर्म्स हैं सेम साइन में है कि डिफरेंट साइन में है। अगर सेम साइन में है तो दिमाग में हमेशा सब्ट्रैक्शन रखिएगा, और डिफरेंट साइन में है तो हमेशा ऐडिंग करिएगा। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होती, जो जैसे वैसे रहता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और इस पर और सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ विदाउट एनी हेजिटेशंस। बिना किसी हेजिटेशंस के आप अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्राइट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और रास्ता खुशगवार है, ज़िंदगी एकदम गुलजार बनेगी अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप अपने से क्वेश्चन लीजिए, 2D उसको प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, इन बैक ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अब आपको हार्ड प्रैक्टिस के साथ साथ स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर गेन करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन फोकस करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन फोकस करना है कि हाउ कैन यू सॉल्व। पेपर लीजिए, उसको 2.5 आवर के अंदर लगाइए, उसको कोशिश करिए, क्योंकि आप जब घर में लगाएंगे तो वहाँ प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में लगाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लगाएंगे तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम का फिर प्रेशर होता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।